हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग प्रीपोजिशन के अपने क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। पिछले फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन एट, इन और ऑन के यूजेस को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है, इसमें हम लोग एट, इन और ऑन के बारे में तो देखेंगे ही कि इससे जुड़े हुए सवाल कैसे होते हैं। इसके अलावा हम लोग 2, 4 इन चीजों के बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। मतलब कि हमारे पिछले वीडियो सेशन से ये वीडियो सेशन थोड़ा सा भिन्न किस मामले में है, इसमें हम लोग 2 और 4 से जुड़े हुए सवाल को भी देखेंगे। 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। अगर कहा जाए कि एट, इन और ऑन के बाद जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन है, जो यूज के हिसाब से वो है 2। 2 से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर आते हैं। वैसे वर्ड्स जो कि अपने साथ 2 लेते हैं वो वर्ड नाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं। तो वैसे नाउन या वर्ब जो अपने साथ 2 लेते हैं ये बहुत ही बार पूछे जाते हैं। मतलब मतलब आपको मोटा मोटी मैं आपको एक बात कहूं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा प्रीपोजिशन भरे, कोई आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल गया और आपको आइडिया नहीं है, अगर आपको गेस करना है, अगर आपको, तो गेस भी चालाकी वाला गेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके और हम गेस कर रहे हैं। चालाकी वाला गेस क्या कहता है, आप 2 को चुने, है ना। गेस तो गेस होता है, ये सही होने की गारंटी नहीं है कि आप 2 भरिएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन इसके सही होने की सर्वाधिक चांस होंगे, इसकी प्रायिकता सबसे ज्यादा होगी। अगर अंदाज पर अगर ऑफ भरते हैं, विथ भरते हैं, अबाउट भरते हैं या कोई और प्रीपोजिशन भरते हैं, इससे बेहतर है कि आप 2 भरे। 2 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट टाइम डिड यू अराइव, है ना, खाली स्थान है, न्यूयॉर्क। इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि आप न्यूयॉर्क कब पहुंचे। चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है। पहला ऑप्शन ए है इन, बी है एट, सी है 2 और डी है ऑन। बच्चों आप पहले कुछ समय लीजिए इसको खुद से बनाने के लिए, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सवाल एक बार फिर से सुना जाए, व्हाट टाइम डिड यू अराइव न्यूयॉर्क, तुम न्यूयॉर्क कितना बजे पहुंचे, किस समय पहुंचे। ठीक है, ऑप्शन ए में है इन, ऑप्शन बी में है एट, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है ऑन। चलिए अगर आपने इसके आंसर को बना लिया है, आंसर को टच कर लिया है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, अराइव के साथ यहां पर होना चाहिए इन। देखिए बात क्या है, अगर आपने एट भरा है तो वो गलत क्यों है बता देता हूं। देखिए अराइव अपने साथ 2 प्रीपोजिशन लेता है। अराइव का मतलब पहुंचना, आना। इसका पहले हिंदी समझते हैं, पहुंचना, आना इत्यादि। ओके, चलिए अब यहां पर बात क्या है कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड बात है। अराइव अपने साथ, ठीक है ना, अराइव अपने साथ अगर किसी जगह पर आप अराइव करते हैं तो अराइव 2 तरह का प्रीपोजिशन लेता है। अराइव एट भी लेता है और अराइव इन भी लेता है। ठीक है, छोटे जगह के साथ एट, आप ऐसे समझिए, छोटे जगह अगर है तो वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर बड़ा जगह है तो बड़ा जगह के साथ हम इन का इस्तेमाल करेंगे। तो न्यूयॉर्क एक, है ना, एक बहुत बड़ा सिटी है। इस वजह से यहाँ न्यूयॉर्क के जगह पर अगर हम आरा रखते हैं, अगर हम पटना रखते हैं, या हम कोई छोटा सा जगह रखते, होम रखते, मैं तुम्हारे घर पर आ गया, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते। न्यूयॉर्क है, पेरिस है, लंदन है, दिल्ली है, ये सब बड़े नगर के श्रेणी में आते हैं। अतः हमारा जो 1 का राइट आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए। 1 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में करके, हिंदूज बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ। हिंदी पहले खुद से पकड़िए, हिंदी पकड़ना जरूरी है। प्रीपोजिशन को अगर हल करना है, प्रीपोजिशन आप समझ रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में लगभग 8 से 10 सवाल प्रीपोजिशन के होते हैं। 60 सवाल में 8 से 10 सवाल प्रीपोजिशन के होते हैं। तो इसको आपको सर्वाधिक समय देना है, सर्वाधिक फोकस करना है इस पर। चलिए करके, हिंदूज बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ। हिंदू जो हैं वो जिंदगी में विश्वास करते मौत के बाद। मतलब हिंदू मानते हैं कि मौत के बाद भी जिंदगी है और हिंदू इस चीज पर विश्वास करते हैं। एक बार फिर से सवाल को सुना जाए, हिंदूज बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि जो हिंदूज हैं वो मतलब जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते हैं। चलिए आपके ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए में है इन, बी में ओवर, सी में है एट और डी में है आपका ऑन। ओके, चलिए आप पहले इसको बनाइए।
चलिए अगर अगर आपने अगर आंसर बना लिया है, आंसर को टच किया है, तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। चलिए देखिए बिलीव के साथ क्या बातें हैं, पहले आप इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ब है, बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। चलिए बिलीव वर्ब है तो इसके साथ प्रीपोजिशन से रिलेटेड दो बातें हैं। यदि हम कुछ कह रहे हैं और आप उसको सच मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, बिलीव का मतलब विश्वास करना, पहले बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। चलिए आप ऐसा समझिए, ठीक है, बिलीव का मतलब विश्वास करना, मानना। तो मान लीजिए कि बिलीव के साथ दो बातें हैं। अगर हम आपको कुछ कह रहे हैं कोई बात और आप उसको मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो कही गई बातों को यदि आप मानते हैं तो उस मामलों में बिलीव के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं। मतलब अगर बिलीव के साथ हम किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो प्रीपोजिशन, कब बिलीव के साथ किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, कब, जब हम कही गई बातों पर विश्वास करते हैं। कोई बात कोई कह रहा है, कही गई बातों पर यदि हम विश्वास करते हैं, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कही गई बातों पर अगर विश्वास करने वाली बात है तो बिलीव के साथ नो प्रीपोजिशन। जैसे कि कोई कह रहा है ना, उस पर विश्वास मत करो, उस पर विश्वास मत करो, क्यों भाई, कारण दिया है ना, वह झूठा है, वह झूठा है। चलिए कोई कह रहा है कि उस पर विश्वास मत करो, वो झूठा है, यानी कि वो जो कह रहा है उसको मत मानो। तो हम कैसे लिखेंगे, डोंट, देखिए डोंट बिलीव हिम, है ना, डोंट बिलीव हिम। अब देखिए बिलीव के साथ कोई प्रीपोजिशन है, नो प्रीपोजिशन, यहाँ पर इन एट कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान दिया जाए, यहाँ पर नो प्रीपोजिशन, एनपी नो प्रीपोजिशन समझा जाए, ठीक है। डोंट बिलीव हिम, क्यों भाई, ही इज ए लायर, क्योंकि वो झूठा है, ही इज ए लायर, वो झूठा है। लेकिन यदि हम मानते हैं कि ऐसा होता है ना, अगर हम मानते हैं कि ऐसा होता है, कोई चीज ऐसा घटित होता है, ऐसा घटित होता है, ऐसा होता है, ऐसा घटित होता है या ऐसा होता है, अगर हम इस बात को विश्वास करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इस बात को विश्वास करते हैं, तब बिलीव के साथ प्रीपोजिशन इन, इसको थोड़ा सा देखिए, हौच पौच नहीं, दो बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बिलीव के साथ इन तब लगता है जब हम मानते हैं कि ऐसा घटित होता है, ऐसा घटित होता है, ऐसा होता है, तब इस मामलों में बिलीव के साथ इन। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, जैसे बिलीव मी, हम लोग स्पोकन में कैसे कहते हैं, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो, मतलब मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। तो जब हम मानते हैं कि ऐसा घटित होता है, ऐसा होता है, उस मामलों में बिलीव इन। हिंदू क्या विश्वास करते हैं कि नहीं, लाइफ होता है, डेथ के बाद भी लाइफ होता है, ऐसा होता है। जब हम इस तरह की बातों को विश्वास करते हैं तो बिलीव के साथ प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। इसका मतलब हमारा टू का आंसर क्या होगा, ए होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए हम भगवान में विश्वास, मतलब हम मानते हैं कि भगवान होता है, हम लोग मानते हैं कि ईश्वर होते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, वी बिलीव इन, यहाँ होता है ना, या ऐसा होता है ना, भगवान होते हैं, हम ये विश्वास करते हैं, तब इस मामलों में बिलीव इन गॉड, ठीक है ना। कुछ लोग मानते हैं कि भूत होते हैं, तब कैसे लिखेंगे, सम पीपल बिलीव इन घोस्ट, ओके। तो बच्चों ये मैं समझता हूं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। बिलीव के साथ नो प्रीपोजिशन भी लगता है, कब, जब हम किसी के कही गई बातों को मान लेते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, सी इज रेस्प्लेंडेंट, है ना, ब्लैक साड़ी, हिंदी सब पहले निकाला जाए, ब्लैक साड़ी में ना वो एकदम चमकदार लगती है, मतलब बहुत सुंदर लगती है। रेस्प्लेंडेंट का मतलब चमकदार, आप इसको सरल भाषा में समझे, चमकदार मतलब वो एकदम, यहाँ चमकदार का मतलब सुंदर के सेंस में है, यहाँ चमकदार का मतलब सुंदर के सेंस में है। ब्लैक साड़ी में ना वो बहुत सुंदर लगती है, हिंदी में भी निकल रहा है, ब्लैक साड़ी में है ना, हिंदी निकल रहा है। अब आप यहाँ से खुद आप प्रीपोजिशन कैच कर सकते हैं, एक बार आप ट्राई करें। चलिए अगर आपने ट्राई कर लिया है तो आप सही जगह पर पहुंचे। अगर अनुमान किए हैं कि ब्लैक साड़ी में वो सुंदर लगती है तो यहाँ पर इन होना चाहिए, नहीं, 3 का आंसर हमारा डी होगा, है ना, रेस्प्लेंडेंट इन, ओके, 3 का आंसर हमारा डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। व्हेन डेंजर इज, है ना, द डोर, व्हेन डेंजर इज द डोर यू कैन नॉट सिट आइडल, इसका हिंदी क्या होगा, जब खतरा, है ना, दरवाजे पर हो, आप, है ना, चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, आप निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं। और आइडल मतलब आलसी, निष्क्रिय, ठीक है ना, आइडल मतलब आलसी, निष्क्रिय, आप आलसी नहीं हो सकते, मतलब आपको कुछ करना होगा। जब दरवाजे पर संकट आ जाए तब आपको कुछ करना होगा, यू कांट सिट आइडल। चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्या है, ऑन, एट, इन और ऑफ। चलिए आप इसको पहले सही चुनाव कीजिए,
गेस कीजिए क्या होता है, वो दरवाजे पर है, हमको अगर ट्रांसलेशन बनाना है कैसे बनाएंगे, समवन इज डोर, कौन सा डोर, एट डोर, नहीं इसका राइट आंसर हमारा एट होना चाहिए, 4 का राइट आंसर हमारा बी होगा, 4 का राइट आंसर यहाँ पर एट द डोर होता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति अगर दरवाजे पर खड़ा है तो एट द डोर, हमें ये याद रखना है, यानी कि 4 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, ठीक है ना, हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, मैंने उसे, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है बधाई देना, मैंने उसे बधाई दिया, ठीक है ना, मैंने उसे एग्जामिनेशन में उसके सफलता पर बधाई दिया। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट लगता है प्रीपोजिशन क्या लेता है, हमें ये चेक करना है। चलिए पहले स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस क्या क्या है, ए में है फॉर, बी में है अबाउट, सी में है ऑन और डी में है अपॉन, हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है, फॉर, अबाउट, ऑन और अपॉन। चलिए अगर आपने बना लिया है, आप सही जगह पर पहुंच गए हैं, तो आप किसी की सफलता पर बधाई देते हैं, नहीं पर का यह अंग्रेजी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 वर्ब है ना, बधाई देने के लिए 2 वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड तो कॉम्प्लीमेंट जो कि आपके क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, और एक वर्ड कॉन्ग्रेचुलेट है ना, ये भी होता है बधाई देना, और एक है कॉन्ग्रेचुलेट, ये दोनों अपने बाद प्रीपोजिशन ऑन लेते हैं, हमें ये दिमाग में रखना होगा है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, ठीक है ना। यहाँ पर प्रीपोजिशन जो होगा वो 4 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हाँ अगर आपने 4 किया है तो आप गलत है, इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, अपॉन भी नहीं है ना, इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑन और कॉन्ग्रेचुलेट ऑन ये दोनों का मतलब होता है बधाई देना, मैंने उसके सफलता एग्जामिनेशन में उसके सफलता पर उसे बधाई दिया, ठीक है, ओके, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन होना चाहिए, इसका मतलब हमारा 5 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, ही इज एक्सपर्ट इन्वेंटिंग स्टोरीज, चलिए हिंदी क्या निकल रहा है, वो कहानी बनाने में, कहानी गढ़ने में माहिर है। देखिए आपको पिछले वीडियो सेशन में अगर आप देखेंगे तो उसमें यह बात बताया गया है, अगर आप कोई काम करने में अच्छे हैं, अगर आप कोई काम करने में अच्छे हैं, माहिर हैं, तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या होगा, थोड़ा याद कीजिए अगर पिछला वीडियो सेशन देखे हैं। चलिए ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है, फॉर, अबाउट, एट और ऑफ, 4 में से एक का चुनाव कीजिए आप, ये आपको चुनाव करना है, एक्सपर्ट के साथ क्या लगाएंगे, वो कहानी गढ़ने में, कहानी खोजने में, कहानी बनाने में माहिर है। ऑप्शन क्या क्या है, फॉर, अबाउट, एट और ऑफ, खुद से आप पहले ट्राई कीजिए। चलिए अगर आप पिछला अगर आपने वीडियो सेशन देखा है प्रीपोजिशन से, तो उसमें एक बात बताया गया है, अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं अथवा खराब है, आपको वो काम करने नहीं आता है या आपको काम करने आता है, तो इस मामलों में प्रीपोजिशन हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, यहाँ एक्सपर्ट इन नहीं, एक्सपर्ट फॉर नहीं, एक्सपर्ट के साथ क्या आना चाहिए, एक्सपर्ट एट आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए वह कहानी गढ़ने में माहिर है, और कौन कौन से वर्ड एट लेंगे, चलिए गुड, चलिए इसके बाद हम लोगों ने क्या अभी देखे, एक्सपर्ट, चलिए एडेप्ट मतलब सर निपुण या कुशल का, सबका मतलब निपुण या कुशल है, ब्रिलियंट, फास्ट, ये इसको समझा जाए, ये सभी के सभी अपने साथ क्या लेते हैं, एट लेते हैं, और ये बार बार ये वर्ड्स बार बार आते हैं, आपको ये समझना है ना, ये वर्ड बार बार आते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज में खराब है, आप अच्छे नहीं हैं, तो उस मामलों में भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पुअर एट, पुअर का मतलब खराब है यहाँ पर, टेरिबल एट, ठीक है ना, टेरिबल मतलब भी खराब, भयावह नहीं, होपलेस, ये सब खराब का सेंस है कि वो व्यक्ति जो है ना वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, बैड है ना, ये सब के सब प्रीपोजिशन क्या लेंगे, सबके सब प्रीपोजिशन एट लेंगे। चलिए तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 6 का आंसर सी होना चाहिए, नहीं 6 का राइट आंसर सी होना चाहिए। 7 में आइएगा, ही इज एडिक्टेड ओपियम, ओपियम का मतलब अफीम, अफीम खाया जाता है, ठीक है ना, कहना है, और एडिक्टेड मतलब आदि, लती है ना। चलिए हमको कहना है कि वो अफीम का लती है, इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है, एट, फॉर, अबाउट और टू, 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए, फटाफट जल्दी, थोड़ा सा हाथ बढ़ाइए आप लोग। चलिए अगर आपने इसको डील कर लिया है तो हम ये सीखेंगे कि एडिक्टेड मतलब लती, और एडिक्टेड के साथ प्रीपोजिशन लगता है टू, है ना, एडिक्टेड के साथ प्रीपोजिशन लगता है टू, अगर आप किसी चीज के लती हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन लगता है टू, यानी कि हमारा 7 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या, ही इज इनडिफरेंट, इसको एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ही इज इनडिफरेंट बोथ प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा,
पहले थोड़ा वर्ड मीनिंग क्लियर कर लिया जाए। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। चलिए, क्रिटिसिज्म का मतलब है आलोचना। और इनडिफरेंट का मतलब उदासीन। चलिए, इसका हिंदी क्या निकलेगा? अगर हिंदी निकालेंगे तो वह, है ना, प्रशंसा और आलोचना दोनों के प्रति उदासीन है। मतलब आप उसका प्रशंसा कीजिए, अच्छा है, आप उसका आलोचना कीजिए, है ना, वो एकदम उदासीन रहेगा। उदासीन का मतलब ना तो इस पर प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है। हम लोग साइंस में क्या पढ़ते हैं? न्यूट्रल, है ना। हम लोग साइंस में इस अवस्था को क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो निगेटिव चार्ज है। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि आप उसका प्रशंसा कीजिए या आलोचना कीजिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बेअसर है वो। आप उसको ला गाली दीजिए, वो कुछ आपको नहीं कहेगा। और आप प्रशंसा भी कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि फूल जाएगा प्रशंसा से। उसमें दोनों बातें हैं, वो प्रेज और क्रिटिसिज्म के प्रति उदासीन है। चलिए, इसमें प्रीपोजिशन आप अब तक तो ऑप्शन देख लिए होंगे। हमारा ऑप्शन ए है विथ, बी है टू, सी है इन और डी है एट। हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि उदासीन के लिए जितने भी वर्ड हैं, केवल इंडिफरेंट ही नहीं, उदासीन के लिए जितने भी वर्ड हैं वो सभी के सभी प्रीपोजिशन टू लेते हैं। ओके, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? 8 का राइट आंसर बी होना चाहिए। इंडिफरेंट टू, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, तगड़ा ये वर्ड है। इंडिफरेंट मतलब उदासीन, और ये बहुत तगड़ा वर्ड है, इसको याद रखना है। तो 8 का राइट आंसर हमारा बी हो गया। आइए 9 में, देयर इज नो डाउट इट, है ना, इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसमें, है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। देयर इज नो डाउट इट, है ना। और हम लोग ऑप्शन क्या देख रहे हैं? और हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ए में है अबाउट, बी में है ऑन, सी में है इन और डी में है फॉर। चलिए, थोड़ा सा इसको फटाफट हल करने की पहले कोशिश किया जाए। देयर इज नो डाउट, हिंदी क्या निकलेगा? इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, अगर आपने बना लिया है और अगर आपने इन बनाया है, अगर आपने इन भरा है तो आप गलत हैं। आप गलत हैं क्योंकि डाउट एक वर्ड है, ठीक है ना। डाउट के साथ अबाउट होता है, डाउट के साथ हिंदी दिखे, ये फिक्स प्रीपोजिशन है ना। फिक्स प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपको पता चलेगा कि अच्छा में है तो में के लिए इन ना रख दें, लेकिन ऐसा नहीं, ये प्रीपोजिशन के साथ ऐसा नहीं होता है। पता चला कि में है और प्रीपोजिशन हमने अबाउट भर लिया, ठीक है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें हिंदी में निकल रहा है, बारे में, है ना, हिंदी नहीं निकल रही, जोली हिंदी नहीं निकल रहा है, लेकिन उसका प्रीपोजिशन जो होगा वो अबाउट होगा। इसका मतलब है कि 9 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे क्या? द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव गुड हेल्थ, जो जलवायु है ना, वो कंड्यूसिव का मतलब अनुकूल, वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, हमको ये कहना है। ऑप्शन क्या क्या आपके सामने है ना। ए में कह रहा है 4, बी में कह रहा है अबाउट, सी में कह रहा है इन और डी में कह रहा है 2। हमें एक का चुनाव करना है, ठीक है। चलिए, अगर आपने बना लिया है तो चलिए ठीक है, नहीं तो कंड्यूसिव एक स्मार्ट वर्ड है और अपने साथ प्रीपोजिशन ये टू लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। देखिए, अनुकूल आप ऐसे समझिए, छोटा भाषा में अनुकूल और प्रतिकूल के जितने भी अंग्रेजी हैं, एक दो नहीं, जितने भी अंग्रेजी अनुकूल और प्रतिकूल के जितने भी अंग्रेजी हैं, ठीक है ना, वो सभी के सभी अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं। वो सभी के सभी अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर एक तो वर्ड कंड्यूसिव हो गया अनुकूल, आगे बढ़ते हैं, फेवरेबल, फेवरेबल अनुकूल, आइए, है ना। इसी तरह से और भी वर्ड है एमिनेबल अनुकूल, ये सब के सब अनुकूल का अर्थ है और सभी प्रीपोजिशन टू लेंगे। उसी तरह से प्रतिकूल के जितने भी वर्ड हैं, है ना, वो सभी के सभी टू लेंगे। तो चलिए, इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा 10 का क्या होना चाहिए? 10 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए, नहीं, है ना। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू, यहाँ पर 2 होना चाहिए, गुड हेल्थ। चलिए बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका वीडियो सेशन है। एकदम अगले ईयर के परीक्षा में आपका जितने भी प्रीपोजिशन आएंगे, वो 8 हो वो 10 हो, एकदम 100% हल होने वाला है, 100% हल होने वाला है। आइए, ही रिफ्यूज्ड टू कंपेंसेट माई डैमेज। चलिए, कंपेंसेट का मतलब होता है भरपाई करना, हर्जाना भरना, ठीक है ना, सॉरी, कंपेंसेट का मतलब होता है भरपाई करना। अगर आप किसी को कंपेंसेट करते हैं, आप उसकी भरपाई करते हैं, क्षतिपूर्ति करना। और डैमेज का मतलब नुकसान, बर्बादी, डैमेज का मतलब बर्बादी या नुकसान। चलिए, उसने मेरे, है ना, नुकसान का हिंदी क्या निकलेगा? उसने मेरे नुकसान का भरपाई करने से इनकार कर दिया। उसने मेरे नुकसान का, देखिए हिंदी का निकल रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है? कंपेंसेट एक वर्ब है ना। कंपेंसेट का मतलब क्या होता है? भरपाई करना।
एक वर्ब है जो कि आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन क्या लेता है, चुना जाए, अबाउट, फॉर, टू और ऑफ में। और ये फिक्स प्रीपोजिशन का जलवा है, हिंदी का है, लेकिन ये इसके साथ प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल होगा, फॉर इस्तेमाल होगा। यानी कि हम कंपेंसेट के साथ क्या भरेंगे, फॉर भरेंगे। इसका मतलब 11 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, बी होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। कह रहा है क्या, ही शोड नो पीटी द पुअर, हिंदी पहले निकालते हैं, द पुअर गरीब लोग, द पुअर गरीब लोग। चलिए, अच्छा पीटी मतलब दया, हिंदी क्या निकलेगा कि उसने गरीब लोगों के लिए दया नहीं दिखाई, है ना, उसने गरीब लोगों के लिए दया नहीं दिखाई, कोई भी दया नहीं दिखाई। चलिए अब इसमें अबाउट, अपॉन, अगेंस्ट और फॉर, है ना, चार में से आपको एक भरना है। हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए दया, दया के लिए कितने वर्ड है, पीटी, और एक और बढ़िया वर्ड है कंपैशन। जो यूज के वर्ड है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, मेरे पास चीजों की कमी नहीं है। ये पीटी और कंपैशन का मतलब दया, और ये दोनों के साथ प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का। इसका मतलब है कि हमारा 12 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है ना। पीटी फॉर ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये सब बातें दिमाग में रखना है। दोनों का मतलब है दया, और ये दोनों के साथ प्रीपोजिशन हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर करते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसका मतलब है कि इसको डिटो कर लिया जाए। 12 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 12 का राइट आंसर डी होना चाहिए, नहीं पीटी 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देयर इज नो क्योर एड्स, हिंदी क्या निकलेगा, एड्स का कोई इलाज नहीं है। देयर इज नो क्योर, क्योर का मतलब इलाज, पहले का वर्ड को पहले लेते हैं, और एड्स तो बीमारी है ये आप जानते हैं। हिंदी क्या निकल रहा है, एड्स का इलाज नहीं है, का एड्स का इलाज नहीं है। ऐसे तो हिंदी में हिंदी के अनुसार तो ऑफ लगना चाहिए, हिंदी के अनुसार तो ऑफ लगना चाहिए, है ना। हिंदी क्या निकले, एड्स का कोई इलाज नहीं है, तो का अंग्रेजी ऑफ होता है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर सर आपका ऑफ नहीं होने वाला है, ये हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। देखिए फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, हिंदी से कोई मतलब नहीं, हिंदी से हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। अंग्रेजी वही इस्तेमाल होगा, प्रीपोजिशन वही इस्तेमाल होगा जो होता है। इसका मतलब कि क्योर के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे, क्योर फॉर होता है, ठीक है ना, क्योर फॉर होता है। चलिए यानी कि 13 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, है ना, क्योर फॉर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइएगा। गॉड इज काइंड मी, गॉड इज काइंड मी, देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, भगवान मेरे प्रति दयालु हैं, हमको कहना है भगवान मेरे प्रति दयालु हैं। और बहुत इजी ये कैटेगरी का ये प्रीपोजिशन दिया गया है भरने के लिए, है ना। ए ऑप्शन में है 4, बी में है 2, सी में है विथ और डी में है एट। चलिए एक का सही चुनाव किया जाए। तो अगर आपने बना लिया है तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, है ना, काइंड टू। देखिए पहले आप ऐसा समझिए, दयालु, विनम्र, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, विनम्र, ये सब क्या है पहले आप ऐसा समझिए। इसके जितने भी अंग्रेजी है जैसे कि काइंड दयालु, पोलाइट विनम्र, ठीक है ना। चलिए ये दो वर्ड हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, और इसका एंटो ले लेते हैं उदंड, इसका एंटो ले लेते हैं उदंड, तो र्यूड ले लेते हैं, अंग्रेजी उसका र्यूड ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये तीनों, अगर आप किसी के प्रति दयालु हैं, काइंड हैं, आप किसी के प्रति विनम्र हैं, पोलाइट है, या आप किसी के प्रति उदंड है, ये तीनों के तीनों अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं, ठीक है ना। काइंड टू, पोलाइट टू, र्यूड टू, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। यहां पर काइंड टू होना चाहिए। 13 का आंसर, 14 का आंसर जो होगा हमारा बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कर है क्या, द सप्लाई इज नॉट एडिक्वेट द डिमांड, द सप्लाई, चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सप्लाई इज नॉट एडिक्वेट द डिमांड। इसका मतलब है कि जो आपूर्ति है, जो सप्लाई किया जा रहा है, जो चीजों को आपूर्ति किया जा रहा है, ठीक है ना, वो डिमांड के लिए पर्याप्त नहीं है। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त, वो डिमांड के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए में क्या दिया है 2, बी में है ऑफ, सी में है विथ और डी में है 4। तो ये 2 ऑफ, विथ और 4 में से एक का चुनाव करना है। चलिए बच्चों आप लोग थोड़ा सा हाथ को तेजी से बढ़ाइए। एडिक्वेट अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है ये दिमाग में होना चाहिए, तभी जाकर के भर पाइएगा। ये तो हिंदी के अनुसार नहीं चलने वाला है, हिंदी पता चलेगा कि कुछ और है, अंग्रेजी कुछ और आ गया, ठीक है। तो एडिक्वेट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, और इसके साथ प्रीपोजिशन जो लगेगा ना वो टू लगेगा, एडिक्वेट टू।
है ना। वीडियो सेशन के मैंने शुरू में ही कहा था, समझ में नहीं आता है तो आप प्रीपोजिशन टू का चुनाव करें। हालांकि ये संभावना है, ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला है, संभावना है, गलत भी हो सकता है। कई सर टू लगाए थे गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो सकता है। संभावना का मतलब क्या है, वह सही या गलत दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिट्टो नहीं हो सकता है वो। ऐसा नहीं कि मैडम आपको बता दी कि ना सही होगा, ये फॉर्मूला है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर अगर हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी में जाना है ना, ज्यादा प्रायिकता में जाना है, तो आपको टू के साथ जाना चाहिए। एडिक्वेट टू हम लोग पढ़ेंगे, एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त और अपने साथ ही प्रीपोजिशन टू लेगा। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा 15 का राइट आंसर क्या हो गया भाई, 15 का राइट आंसर हमारा ए हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, द डिमांड सेल फोन्स इज इंक्रीजिंग फास्ट, हिंदी क्या निकलेगा, सेल फोन के मांग जो डिमांड है ना, तेजी से बढ़ रहे हैं, सेल फोन का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। चलिए यहां पर हमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, तो डिमांड टू, डिमांड ऑफ, डिमांड फॉर और डिमांड अबाउट, हमें चार में से एक ऑप्शन का चुनाव करना है। और अगर आप देखते देखते अगर आंसर पा लिए हैं, आंसर पकड़ लिए हैं कि सर डिमांड के साथ फोन ही लगेगा, तब तो आप ठीक है। हाँ ऑफ गलत है, अगर आप ऑफ लगाए हैं, डिमांड ऑफ अगर लगाए हैं तो ऑफ आपका गलत है। बाकी सभी के सभी गलत है, केवल सही है तो फोर सही है। ठीक है, तो हमारा 16 का राइट आंसर क्या होगा, हमारा 16 का राइट आंसर सी होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 में, मिल्क इज डिफिशियंट विटामिन सी, है ना। डिफिशियंट का मतलब अभाव या कमी, है ना, अभाव या कमी ही। इसका हिंदी क्या निकलेगा भाई, इसका हिंदी ये निकलेगा कि दूध में विटामिन सी का अभाव होता है, दूध में विटामिन सी की कमी होती है। ठीक है ना, दूध में विटामिन सी की कमी होती है, हमको ऐसा कहना है। तो हमें ये पढ़ना है ना, कि डिफिशियंट का मतलब अभाव या कमी, और आवश्यकता पड़ने पर अपने साथ इसका फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, इन, है ना। हम लोग पढ़ेंगे डिफिशियंट इन। ठीक है, इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा 17 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है, 17 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में करें वी होप सक्सेस, है ना। देखिए हिंदी क्या हम लोग लेके चलेंगे, हम लोग सफलता की आशा करते हैं, हम लोग सफलता की आशा करते हैं, है ना। की का अंग्रेजी क्या होता है ये तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या कि होप, है ना, एक वर्ब है ना। होप का मतलब आशा करना, पहले होप का मतलब क्या होता है, होप का मतलब होता है आशा करना, और आवश्यकता पड़ने पर अपने साथ ये प्रीपोजिशन क्या लेगा, होप फॉर, है ना। ये प्रीपोजिशन क्या लेगा, होप फॉर लेगा, यानी कि हमारा 18 का राइट आंसर क्या होगा, बी होना चाहिए, हमारा 18 का राइट आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आइएगा 19 में, कर क्या, दे हैव बीन वेटिंग, है ना, देयर रिजल्ट्स फॉर सेवरल डेज, हिंदी निकालते हैं, वे लोग अपने रिजल्ट, ठीक है, अपने जो भी रिजल्ट है ना, उसका कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए वेट एक वर्ब है, ठीक है ना, वेट एक वर्ब है, और जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो अपने साथ प्रीपोजिशन फोर, जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो अपने साथ प्रीपोजिशन फोर, यानी कि यहाँ पर प्रीपोजिशन फोर होना चाहिए, यानी कि हमारा 19 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए, नंबर आते 20 में, करेक्ट, द गवर्नमेंट एम्स एन एलिविएटिंग पॉवर्टी एट 2020, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा सुधार लिया जाए समय रहते। चलिए बाई 2025, ओके। अब हम लोग अपने बिजनेस की ओर आते हैं, कर है क्या, द गवर्नमेंट एम्स एलिविएटिंग पॉवर्टी बाई 2025, इसका हिंदी क्या निकलेगा, कि जो सरकार है ना, वो 2025 तक, यहाँ बाई का मतलब तक, है ना, 2025 तक गरीबी कम करने का लक्ष्य रखता है ना। एलिविएट मतलब होता है कम करना, घटाना, कम करना या घटाना। चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश किया जाए, तो जो सरकार है वो 2025 तक गरीबी को कम करने का लक्ष्य रखती है। चलिए यहां पर हमें प्रीपोजिशन भरना है, एम अपने साथ क्या लेगा हमें ये विचार करना है, हम एम के साथ क्या प्रीपोजिशन भरेंगे हमको ये सोचना है। देखिए अगर आपने आंसर पा लिया है तो इसका राइट आंसर एट होना चाहिए, इसका राइट आंसर एट होना चाहिए। देखिए दो तरह की बातें हैं, अगर एम का इस्तेमाल वर्ब के रूप में, ठीक है ना, ये वर्ब है यहाँ पर, अगर इस तरह से होगा बी, है ना, एम्ड, अगर इस तरह से है तो टू प्लस V1। चलिए लेकिन केवल अगर एम हो, अगर केवल एम हो और इसके साथ कुछ भी नहीं हो, तब फिर एम के साथ प्रीपोजिशन एट होगा, यानी कि एम जो है वो अपने साथ टू और एट दोनों लेता है, टू और एट दोनों लेता है। ठीक है, यहाँ पर वैसा इस तो है नहीं, यहाँ पर तो बी फॉर्म है नहीं,
ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बी फॉर्म है नहीं, तो फिर हम अगर बी फॉर्म होता तो कैसे बनाते हैं, द गवर्नमेंट, चलिए इसको बना भी देते हैं, द गवर्नमेंट इज, देखिए इज एम्ड, अब आ जाइए, ये बी के रूप में इज आ गया, थोड़ा यहां से समझा जाए। एम्ड की जगह पर मैंने एम्ड लिखा, अब यहाँ पर एट गलत होगा, यानी कि एम जो है ना वो बी के साथ है, ये बी फॉर्म है, बी के साथ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, टू, अब यहाँ पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे, अब टू एलिविएट, अब एलिविएटिंग तो ये एट के फोर के, यहाँ तो एट के वजह से एलिवेटिंग था ना, अब हमें टू के वजह से क्या होगा, टू के बाद भी वन होता है ना। बेसिक रूल क्या कहता है, टू एलिविएट, गरीबी के लिए क्या वर्ड हो जाएगा, पॉवर्टी, है ना, बाई 2025। तो ये हमारा सेंटेंस हमारा इस तरह से बन गया, बी एम्ड, है ना। एम का दो तरह से इस्तेमाल, एक केवल एम तो एम एट, और एम जब इस रूप में आ जाए तब फिर प्रीपोजिशन उसके साथ क्या होगा, टू होगा, यानी कि हमारा 20 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा 21 में, कह रहे क्या, इट इज नो यूज शाउटिंग मी, मेरे ऊपर चिल्लाने का ना कोई फायदा नहीं है। चलिए इसको पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी इसके आंसर को देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है ना, इजी प्रीपोजिशन इसमें भरेंगे हम लोग। तो एक ए ऑप्शन में इन, बी में है ऑन, सी में है एट और डी में है ओवर। जल्दी फटाफट, आसान है ये क्वेश्चन, आसान है, और शाउट के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है, ठीक है ना, शाउट के साथ एट लगता है प्रीपोजिशन। इसका मतलब है कि हमारा 21 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइए 22 में सॉरी, ही सक्सीडेड, वो सफल हुआ, फाइंडिंग एक जॉब, है ना, एक जॉब खोजने में, एक जॉब खोजने में, या में का अंग्रेजी देना है, एक जॉब खोजने में वो सफल हुआ, तो सक्सीड के साथ हम प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे, है ना, इसमें इन होगा, यानी कि 22 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए 23 में करेंगे, द चिल्ड्रेन परसिस्टेड मेकिंग ए नॉइस, है ना, परसिस्ट मतलब अड़ जाना, परसिस्ट मतलब होता है अड़ जाना, कोई काम करने के लिए अगर आप परसिस्ट करते हैं तो आप अड़ जाते हैं, अड़ जाना, ठीक है ना। दो जो बच्चे हैं वो शोरगुल करने पर अड़ गए थे, हम शोरगुल करबे करेंगे, हम शोरगुल करबे करेंगे, इस पर वो अड़े हुए थे, लेकिन केवल परसिस्ट तो अधूरा है ना, हमें प्रीपोजिशन भरना है ना। तो कैसे लिखेंगे, द चिल्ड्रन परसिस्टेड इन, है ना, द चिल्ड्रन परसिस्टेड इन, यानी कि 23 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा 24 में, कह रहा है क्या, द कोर्ट इम्पोज्ड फाइन द कंपनी, इम्पोज मतलब होता है लगाना, थोपना, ठीक है ना। चलिए, और इम्पोज के साथ प्रीपोजिशन क्या होगा, आपके ऑप्शन क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन ए में ऑन, बी में फोर, सी में टू और डी में अबाउट। हमें सही प्रीपोजिशन का इसमें चुनाव करना है, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, देखेंगे, ये तो वॉल्यूम 1 में चीज है, हम देखेंगे कि इम्पोज के साथ प्रीपोजिशन हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। द कोर्ट इम्पोज्ड फाइन ऑन द कंपनी, कोर्ट ने कंपनी के ऊपर जुर्माना ठोक दिया। चलिए, इसका मतलब है कि हमारा 24 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा 25 में, करे क्या, इफ यू आर अनहैप्पी, यदि आप नाखुश हैं, आप खुश नहीं हैं, यू शुड कंप्लेन द मैनेजर, तो मैनेजर से जाकर के कहिए, है ना, कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजर से जाके कहिए, तो कैसे लिखेंगे, यू शुड कंप्लेन टू द मैनेजर, ठीक है ना। 25 का राइट आंसर हमारा ए होगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन से रिलेटेड तीसरा वीडियो सेशन किया। ये प्रीपोजिशंस काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी अभी प्रीपोजिशंस की वीडियो और भी आपको देखने को मिलेंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होंगे। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, आप इसमें जो भी व्यू रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना व्यू प्रकट करें, ताकि हमें भी चीजों को सुधारने में एक मौका मिले। बच्चों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें अच्छे काम करने के लिए और भी वीडियोस बनाने के लिए हम लोगों का मोटिवेशन हाई रहे। आप अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, आपके तरफ वो भी बेनिफिट को प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।